गाइस, कैसे भाई आप लोग? बढ़िया। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो डीआरडीओ का अभी मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था कि टायर 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है और कई बच्चों को रिजल्ट देखने में दिक्कत आ रही थी। तो टायर 1 का रिजल्ट आपने देख लिया होगा और टायर 1 छोड़ो, आप टायर 2 आपका एग्जाम डेट भी अनाउंस हो गया है जो कि आपका 12 जनवरी है। तो ये उस पल की मुझे याद दिलाता है जब हमारा आरआरबी जेईई एग्जाम हुआ था 2018 में। बहुत ही गोल्डन, वो बोल सकते हैं आप, वो था एक एरा था। अभी भी चल रहा है आपका, लगातार वैकेंसी जो आपकी आ रही हैं। वहाँ भी सेम ऐसे ही केस हुआ था। वहाँ पे 10 दिन में एग्जाम हुआ था, यहाँ तो 20 दिन मिल रहे हैं आपको। 20 दिन समझ रहे हैं आप, यानी कि आज 23 हो गया, कंप्लीट हो गया है। आज मैं लाइव क्लास लेने वाला था, लेकिन लाइव क्लास लेने में क्या होता है कि जो हम बातें कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं और वीडियो काफ़ी लेंथ बड़ी हो जाती है। तो जो बच्चे ऑफलाइन देखते हैं उनको फिर वो कंटेंट प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, ताकि आपको मैं प्रॉपरली जो मेरा प्लान है, जो मेरा विजन है आपके लिए, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है उनके लिए भी, और जो पेड बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं वो भी, और जो ज्वाइन करने वाले हैं वो भी, सबके लिए प्रॉपरली एक प्लान मैंने किया हुआ है। उसके लिए थोड़ा टाइम लगा मुझे, इसलिए वीडियो थोड़ा देर अपलोड हुई है, तो सॉरी फॉर दैट। आइए शुरू करते हैं। बाकी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अब भाई सिंपल सी बात है कि अब नहीं, कब देखोगे वीडियो, कब देखोगे आप? तो अपने पास टाइम है, 20 दिन का टाइम है। आज 24 हो गया, मतलब 23 हो गया है, तो 24 से अगर हम करेंगे तो 24 7 दिन इधर मिलेंगे आपको, और आपका 10 दिन उधर, 17 18 19 दिन, आपके 20 दिन है ऑलमोस्ट, मान चलिए आपके पास। ठीक है, तो आपका एग्जाम जो है 12 जनवरी को अनाउंस किया गया है। चलिए बात करते हैं कि आपका जो डेट, आपकी सीट्स कितनी थी? 192। यहाँ मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, और आपका जो प्योर इंस्ट्रूमेंटेशन आपके हैं, और एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन आपके हैं, इनकी मैं अलग से बात कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल अभी मैं प्लान कर रहा हूँ किसके लिए? कम्युनिकेशन जो आपका है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो बीएससी वाले हैं वो भी, और जो आपके नॉन बीएससी जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो भी आपके। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस का ये है कि इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, और सबसे बड़ी बात ये कि CBT 2 के नंबर ही आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। CBT 1 आपका बस क्या था, आपका जस्ट लाइक एक स्क्रीनिंग था आपका। अब मुद्दा ये आता है कि सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस के लिए उन्होंने बोला हुआ है कमेंसरेट आपका, यही मतलब कि जो आपने पढ़ रखा है उसके अनुरूप होगा। तो आप डिप्लोमा में बहुत कुछ पढ़ते हैं, आप डिप्लोमा में बहुत सिलेबस पढ़ते हैं, तो उसी में से हम लोगों ने जो प्लान किया है कि एज पर द प्रीवियस एनालिसिस जो आपका है, लोगों से बातचीत हुई, जो भी चीज़ें थी, तो उससे ये निष्कर्ष निकला कि भाई बेस्ट प्लान क्या होता है आपके लिए, वही हमने यहाँ पर डिसाइड किया है कि आपको बताया जाएगा। ठीक है, पेपर आपका जो रहेगा वो हिंदी की दोनों रहेगा, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जो पेपर आपका है वो 90 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन हैं, ये याद रखिएगा। और आपको 40% लाना कंपलसरी है फॉर OBC एंड जनरल, एंड 35% फॉर SC ST कैंडिडेट्स आपके। 40 समझ रहे हैं आप? 100 में से आपको 40 तो लाने ही लाने हैं। अगर इससे कम आप ले जाते हैं तो आप तो वैसे ही बाहर हो। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन हैं, तो मान चलिए आपका ऑलमोस्ट 50 सेकंड आपको मिलने वाले हैं एक क्वेश्चन के लिए। तो ठीक है, लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होगा, बहुत लो भी नहीं होगा, मॉडरेट रहेगा एज पर द जैसा हमको लग रहा है, जैसा हमको फील हो रहा है। ठीक है, और वो लग भी रहा है ऐसे, आपको कोई बड़ी बात नहीं है इसमें आपका। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि सिलेबस इसका डिफाइन नहीं है, ऑफिशियली सिलेबस नहीं दिया हुआ है। जैसे आपका IMD में दिया हुआ था, जैसे आपका KVS में दिया हुआ था, जैसे आपका UPMRC में दिया हुआ है। अभी हाल के जो एग्जाम अभी अनाउंस हुए हैं सब में सिलेबस दिया हुआ है, एक्सेप्ट आपका DRDO हो गया, NPCL हो गया, और आपका PGCL आपका हो गया। उनके वीडियोज मैंने नहीं बनाए हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है इसलिए आपका। तो जो हमारा ये प्लान है, मतलब कि जैसा हमने देखा है भाई कि आपका जो एग्जाम है, जो आप सामने ये देख रहे हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट देख रहे हैं, इससे बाहर क्या ही पूछेगा। इससे बाहर पूछेगा तो सिविल और मैकेनिकल पूछ लेगा फिर आपसे। ठीक है, इससे बाहर क्या ही पूछेंगे आपका। तो ADC एनालॉग, माइक्रो प्रोसेसर आपका, माइक्रो कंट्रोलर आपका, C लैंग्वेज में थोड़ा डाउट है, पूछ भी सकते हैं, नहीं भी है, तो इसको मैंने अभी होल्ड पे रखा हुआ है। DCN आपसे पूछते हैं, DCN बहुत बेसिक सा पूछेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं पूछा था आपसे। मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, EFT हो गया, डिजिटल हो गया, पावर एनालिसिस हो गया, फिर आपका मिसलेनियस में आपका मेजरमेंट वगैरह आपके जो हो गए वो हो गए। इतना आपने अगर कवर कर लिया तो आपसे इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये टॉपिक कवर कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी UPMRC का भी डेट आपका अनाउंस हुआ है 2 तारीख को। वो भी हमारे प्यारे बच्चे हैं भाई, उनको भी देखना है, और आपको भी देखना है, और यूट्यूब फैमिली को भी देखना है, और पेड बच्चों को भी देखना है। तो सबसे बात करते हैं यूट्यूब की, ताकि यूट्यूब वाले बच्चे चले जाएं आराम से। फिर जो पेड वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है और जो ज्वाइन करने वाले हैं, वो आराम से समझ पाएंगे इस चीज़ों को। ठीक है, तो यूट्यूब पे आपका डेली 10 PM पे क्लास होगा, आपका डेली रहेगा 10 PM पे रहेगा। डेली हम टास्क करेंगे 50 क्वेश्चन का, कि डेली हमारा 40-50 क्वेश्चन आपके होंगे। UPMRC 2 तारीख को होने के बाद आपका जैसे ही ओवर होगा, वैसे ही हम लोग, जैसे आप जानते हैं कि एग्जाम के 3-4 दिन पहले से हम लोग क्या करते हैं, मैराथन क्लास लगाते हैं, वैसे आपका लगाया जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ये आपसे वादा है, और हमेशा वादा पूरा करता हूँ, आपको ये पता है। चाहे आपका IMD हो, चाहे आपका UPR JEE हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, आपने ये देखा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना ऐसा कभी हुआ है कि नहीं मैंने क्लास ली है।
तो यूट्यूब फैमिली वालों के लिए जैसा मैंने आपसे कहा है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एकदम अच्छे से आपको तैयारी करनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने नॉन टेक के दम पर क्वालिफाई कर लिया लेकिन टेक्निकल का दम जीरो है, वो कैसे तैयारी कर सकते हैं। अब ये उनके लिए खास वीडियो है और ये टोटली आपका प्योर पेड में आपका जो बैचेस हैं वो चल रहे हैं उसके लिए है। बाकी जो मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेड उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनको कुछ नहीं पता है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने तैयारी कर रखी है बहुत दिन से, आप बस यूट्यूब क्लास को फॉलो करेंगे। यूट्यूब क्लास का जो कंटेंट होता है वो भी एकदम प्रीमियम कंटेंट होता है। मैं आपसे ऐसा नहीं कि पेड में कुछ हो चल रहा है यूट्यूब पर, मैं हर जगह प्रॉपर आपको, क्योंकि सब बच्चे मेरे अपने हैं। पेड में भाई फायदा ये होता है भाई कि आपको वहाँ पे एक प्रॉपर क्लासेस मिल जाती हैं जो बहुत मतलब कि जो तैयारी नहीं कर पाते हैं किसी रीजन से, जिनको नहीं पता है, ये उनके लिए रहता है बेस्ट तरीके से। उससे हमको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, आपको जो सपोर्ट मिलता है मेरी तरफ से, उसके लिए मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। दैट्स इट। आइए बात करते हैं पेड वाले कैसे प्लान करना है। बाकी अगेन यूपीएमआरसी, हाँ एक चीज़ और, यूट्यूब में कैसे आपका क्लास होने वाला है। अभी आपका क्लास जो होगा यूपीएमआरसी प्लस आपका डीआरडीओ साथ में होगा। आप कहेंगे सर फिर तो आप तो चेप रहे हैं, मतलब कि एक का दूसरा चिपका रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएमआरसी का ये ऑफिशियली सिलेबस दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं तो आपका क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, कंप्यूटर डेटा का इंस्ट्रूमेंटेशन और आपका कंट्रोल सिस्टम, ये आपका सिलेबस में नहीं है। डीआरडीओ के सिलेबस में आपका ये नहीं आता है। कंट्रोल सिस्टम के बेसिक्स आपसे पूछ सकते हैं, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पूछ सकते हैं आपसे। लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा कि ये 3 टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। मैं ऐसा करूंगा यूट्यूब पे क्या होगा भाई आपका कि आपकी क्लास मान लो 50 क्वेश्चन अगर रहेंगे तो लास्ट में मैं इन क्वेश्चन को रखूंगा, कंट्रोल सिस्टम को, कंप्यूटर एडेड को और क्वालिटी को, ताकि आप स्टार्टिंग में 40-30 जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप करके जाइए आराम से। बाकी फिर उसका मैं बोल दूंगा कि भाई आपका ये सिलेबस में नहीं आने वाला है, आप इसको मत करिएगा। मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी पढ़ाऊँ आपको। बाकी जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये जितना भी आप देख रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर मटेरियल आपका हो गया, मटेरियल भी पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया, फंडामेंटल डिजिटल ट्रांस हो गया, 8085 का हो गया, पावर ट्रांस हो गया, ये सभी आपके सिलेबस में है। डीआरडीओ में सब कुछ आपसे पूछ सकते हैं वो। तो इसलिए आपका जो क्लास है वो आपका कल से रिज्यूम हो जाएगा। आज ही रिज्यूम होना था, लेकिन वही जैसा आपसे कहा मैंने, डेट निकल आई है, इसलिए मुझे एक प्रॉपर प्लान करना था ताकि मैं सभी बच्चों को सेटिस्फाई कर सकूं अच्छे से और सभी को मैं अकॉर्डिंग टू उनके बैच के प्लान के साथ बता सकूं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी आपको पढ़ा दूं, क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा गड़बड़ लगता है कि वो सही नहीं है आपके लिए, क्योंकि इसीलिए आप मुझे फॉलो करते हैं, इसलिए आप मुझसे भरोसा करते हैं। और वो जो भरोसा है ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए मुझे टाइम लग गया इसको पूरा समझाने में, गुत्थी सुलझाने में कि भाई यूपीएमआरसी वाले बच्चे भी हैं, डीआरडीओ वाले बच्चे भी हैं, केवीएस वाले बच्चे भी हैं, कैसे प्लान किया जाएगा। केवीएस तो अभी टाइम है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी यूपीएमआरसी और डीआरडीओ मेन जो अभी सामने आ गया है, वो कैसे प्लान किया जाएगा, क्योंकि यूपीएमआरसी वाले बच्चे जो भी है ना, वो भी उन्होंने डीआरडीओ क्वालिफाई हैं, उनके साथ भी दिक्कत है। तो पहले आपको यूपीएमआरसी फोकस करना है। यूपीएमआरसी के 11 में से 8 सब्जेक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगे डीआरडीओ के लिए, तो आप एकदम टेंशन फ्री तैयारी करो, आप आराम से बिंदास। अब बात करते हैं वो स्टूडेंट जो भाई बहुत दिन बाद टेक्निकल पढ़ने वाले हैं, वो कैसे प्लान कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। अभी टोटली आपका जो पेड बैच में आपका मिलने वाला है वो आपका है। बाकी यूट्यूब फैमिली को मैंने आपसे कहा है, और ऐसा नहीं कि बस 10 बजे ही होगा, टाइम पे मैराथन क्लासेस भी होंगी, आपको पीडीएफ भी सीखे जाएंगे। टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए सब लोग। जैसा मैंने आपसे कहा था ना, आईएमडी मैंने आपको हेल्प की थी, ऐसे ही आपको मैं पीडीएफ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। पीडीएफ सब मिलते हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे। रत्नेश क्यूटेक लिखा हुआ है ना, वो आपको दिख रहा होगा, नीचे मैंने लिंक भी दिया हुआ है, कमेंट्स में आप जाएंगे ना, मैंने पिन किया हुआ है, वहाँ जाकर आप से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। और बाकी जो रहेगा कोर्स का लिंक वगैरह सब कुछ वहाँ पे दिया रहेगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई जो टेक्निकल में एकदम जीरो है वो कैसे प्लान करें। देखिए यहाँ पे एडिशनल लॉ दिखा हुआ है 36 जो दिखा ना, इसका मतलब लिखा है ये वीडियो में, जो वीडियो की लेंथ है हमारे कोर्स में वो मिनिमम आपका 40 मैक्सिमम 1 आवर है, मतलब 45 मिनट से 1 आवर के बीच में दिया हुआ है। ऐसा क्यों किया मैंने, ये इसलिए है क्योंकि भाई मुझे पता है ऑफलाइन में 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो देखने में आपकी जान निकल जाएगी भाई साहब, कहेगा अरे बाप रे ये कैसे देखें हम। इवन दो अगर आपका उससे सिलेक्शन भी हो रहा तो भी आप दिक्कत होती है, क्योंकि वो लेंथ काफ़ी ज़्यादा लगता है। देखिए 2 घंटे, बाप रे। यहाँ पे क्या है 45 मिनट आप देखा, अरे मैं 1.5 की स्पीड से देखूंगा, फट से मेरा अभी आधे घंटे खत्म हो जाएगा। तो 36 आपका ये वीडियोज़ हैं, आवर्स नहीं है, 36 वीडियोज़ हैं। इसमें आपका हार्डली 34-35 का आवर्स रहेगा। 36 ये है, 14 आपका माइक्रो प्रोसेसर का है। 2 वीडियो आपकी दी हुई है ऑप्टिकल फाइबर में, थोड़ा लंबी वीडियो है। बाकी इसमें और वीडियो ऐड होंगी, मोबाइल में भी ऐड नहीं हुआ है, ये भी आपका ऐड होगा। अब मोबाइल जो आपका ऐड होगा ना वो एंटीना में ही ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंटीना मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सेटेलाइट वगैरह सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। 2 वीडियो ये है, 18 वीडियो ये है, 19 वीडियो ये दी हुई है, 14 आपकी ये है और डिजिटल आपकी 26 दी हुई है। बाकी 2-4 वीडियो मैं आप जो ऐड करूंगा उसमें आपको ऐड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर मैं देखूं इनको ऑन एवरेज आपका तो 100 घंटे की मान लीजिए वीडियो होगी, हार्डली 100 घंटे की होगी। अगर 100 घंटे आप करते हैं 20 दिन के हिसाब से, तो अगर आप डेली 5-6 घंटे भी आप देते हैं तो आराम से आप
कवर अप कर सकते हैं अच्छा खासा। जहां कुछ नहीं आपको आ रहा है वहां कुछ से तो बेटर कर पाएंगे ना आप। मुद्दे की बात ये है, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई हुए हैं तो भाई ऑब्वियस बात है कि इस जो आपको मौका मिला है इसको भुनाना चाहिए भाई। अपना बेस्ट दो आप, बाकी होना ना होना बात की बात है। आप अपना बेस्ट दो, कम से कम जहां जीरो हो वहां कुछ तो आपको पता रहेगा ना। ये तो आपका हो गया जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है। आपको टेंशन भी लेना है कि सर कब क्लास लोगे आप। क्लास तो आप ऑलरेडी यहाँ पे लोडेड है। ये तो बात हुई थ्योरी, और इसमें आपका एमसीक्यू भी दिया हो भाई साहब। मजी बात ये है थ्योरी प्लस आपका एमसीक्यू भी है। ऐसा नहीं बस थ्योरी कवर होगी आपकी, आपका एमसीक्यू भी कवर होगा इसमें आपका। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी हार्डली 100 घंटे की वीडियो ये है जो कि आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू है। अगर इसको आप देख लेंगे अच्छे से, और अभी आपको बस सिर्फ टेक पढ़ना है, 100 मार्क्स का है, ओनली टेक पढ़ना है आपको, नॉन टेक छूना भी नहीं है। और आप आराम से कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। चाहने के ऊपर है, अगर चाहेंगे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। बात समझ नहीं आया? अच्छा, इसके अलावा और क्या आपके पास व्यवस्था रहेगी ये तो आप देखेंगे। आपका डेली यूट्यूब पे क्लास होगा, जैसा मैंने आपसे कहा ना, यूट्यूब क्लास होगा आपका यूपीएमआरसी और डीआरडीओ का मिक्स होगा। और मैं आपको बता दूंगा भाई कंट्रोल सिस्टम, ये तीनों छोड़ के बाकी आपकी क्वेश्चन सब सेम ही रहेंगे, उसमें कुछ चेंज होगा नहीं। ये तो यूट्यूब क्लास हो गया, और आपका रिकॉर्डेड क्लास जो अवेलेबल है वो हो गया। बाकी एक्स्ट्रा क्या होगा? एक्स्ट्रा आपका ये होगा भाई कि आपका जो यहाँ पे आप देखेंगे ना ऐप में, तो आपका यहाँ पे यूपीएमआरसी का लोगो बना हुआ है और आपका डीआरडीओ लोगो बना हुआ है। यूपीएमआरसी के पेड बैच में, जैसे कि ये भी आप देख रहे हैं यूट्यूब में पढ़ाई रहा हूँ, वो तो आपका मिक्स होगा। यूट्यूब पे जो क्लास आएगी आपकी वो मिक्स रहेगी डेली आपका। ठीक है, और देखो आपका ये आपका 2/25 ये पूरा आपका शेड्यूल बना हुआ है पूरा। 31 के बाद आपका 2-3 को यूपीएमआरसी, तब से आपका एकदम फुल फ्लेज में आपका और क्लासेस बढ़ जाएंगी आपकी। तो अभी देखो कैसे प्लान करना है आपको, समझो आप। 10 बजे आपका यूट्यूब क्लास रहेगा डेली, मिक्स एमसीक्यू, ये आप देखेंगे। जो डीआरडीओ वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं प्रॉपरली, आपकी क्लास ये यूट्यूब डेली मिलेगी आपको। उसके बाद आपका यूपीएमआरसी के लिए मैं बैच प्लान किया है मैंने, जो बैच पढ़ा रहा हूं मैं आपको यूपीएमआरसी का। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको चिपका रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, मैं सिलेबस से स्ट्रिक्ट रहता हूं। यहां पे आपको 2 बैच दिखेंगे, प्रैक्टिस बैच 2 दिखेगा, प्रैक्टिस बैच 1 दिखेगा। प्रैक्टिस बैच 1 में मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूं आपको, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, एनालॉग हो गया, कंट्रोल आपको नहीं पढ़ना है, कंट्रोल मैं कराऊंगा भी नहीं, कंट्रोल का अलग से फोल्डर है वहां पढ़ा दूंगा उसको। आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और माइक्रोप्रोसेसर हो गया। इसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू चल रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत हेल्पफुल नहीं, आपके लिए ही रहेगा वो, बस नाम यूपीएमआरसी है, बाकी सिलेबस आपका पूरा वही रहेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसका कारण ये है क्योंकि देखो आपका क्लास तो यूपीएमआरसी चल ही रहा है, वो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। प्रैक्टिस बैच आपका 1 दिखेगा आपको। प्रैक्टिस बैच 2 में भी आप फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा कि अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस बैच 1 ही देखना है, 2 आपको भी नहीं देखना है। जब देखना बताऊंगा मैं आपको। और आपका जो डीआरडीओ का लोगो बना हुआ है ये आपका, इसमें भी आपका बैच स्टार्ट होगा, और वो कल ही स्टार्ट होगा। वो भी आपका प्रैक्टिस बैच रहेगा। सर फिर जब आपका प्रैक्टिस बैच यहाँ पे यूपीएमआरसी देख रहे हैं वो तो है ही है, फिर यहाँ पे कैसे आपका, देखो बहुत ध्यान समझना। जो यूपीएमआरसी बैच प्रैक्टिस आपका 1 है, उससे आपका जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल, एडीसी एनालॉग, आपका डिजिटल और आपका माइक्रो प्रोसेसर है, यही कवर होगा। ठीक है, आपका एडीसी एनालॉग कवर हो जाएगा, आपका माइक्रो प्रोसेसर कवर हो जाएगा, आपका डिजिटल कवर हो जाएगा और आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। लेकिन जो कम्युनिकेशन का पार्ट है, जो कि यूपीएमआरसी में नहीं आने वाला है, कम्युनिकेशन जो पार्ट आपका दिया हुआ है जो कि आपका यूपीएमआरसी में नहीं आने वाला है, वो कैसे कवर होगा? तो वो आपका कवर होगा डीआरडीओ वाले बैच में। आपका डीआरडीओ लोगो बना हुआ है ना यहाँ पर, आपका प्रैक्टिस बैच के नाम से आपका एक लोगो यहाँ फोल्डर बन जाएगा, और वहाँ पे हम लोग पूरा कम्युनिकेशन का जितना भी आपका है, चाहे वो आपका एनालॉग कम्युनिकेशन हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे सैटेलाइट हो, चाहे रडार हो, चाहे एंटीना हो, सभी क्वेश्चन हम पूरे सीरियल वाइज करेंगे। बात समझ में आया नहीं आया? यानी कि अभी भी आपके पास पूरा मौका है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। देखो आप बहुत लकी हो कि आप क्वालिफाई हुए हो। आप ये दर्द उनसे पूछिए जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं। इसलिए अगर आपको ये फायदा मिला है, उसको आप ग्रैब करिए, उसको आप एकदम निचोड़ लीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन आपके हाथ में रहे। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे आपको करना है। देखो थ्योरी आपको बिल्कुल जीरो है, आप पढ़ सकते हैं पूरा, ये आपके पास पूरा कंटेंट अवेलेबल है, आप इसको पढ़ते रहिए। आपको स्टार्ट कहां से करना है ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ अगर मैं उससे आप पूछेंगे तो मैं कम्युनिकेशन भी, देखो क्या करो, टेस्ट चेंज करते रहो, आप कम्युनिकेशन भी पढ़ो एक साथ साइड में आपका, क्योंकि देखो 2 फील्ड है आपकी, एक पूरा एडीसी एनालॉग बेसिक इलेक्ट्रिकल डिजिटल आपका है एक पूरा पार्ट, और एक पार्ट आपका पूरा कम्युनिकेशन का है, उसमें आपका एंटीना भी है, कम्युनिकेशन भी है, ऑप्टिकल फाइबर भी है, ये सब है। तो दोनों को मिक्स करके पढ़ते रहिए आप। आपका टेक्निकली तो पढ़ना है, नॉन टेक्निकल पढ़ना भी नहीं है आपको यहाँ पर, बिल्कुल भी जम के मेहनत करिए, क्या दिक्कत है। तो ऐसे आप बनाइए एकदम बढ़िया, सुबह रखिए आप एडीसी एनालॉग बेसिक इलेक्ट्रिकल, शाम को रखिए आप कम्युनिकेशन वगैरह, या जहां आपको मन लगे, लेकिन हाँ देखते रहिए डेली बेसिस पे, तभी
और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैसअप बिल्कुल नहीं करना है। एक लाइन शुरू करिए, पूरा खत्म हो जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल एडीसीएल लॉग डिजिटल खत्म करके सफा कर दीजिए, फिर आपका कम्युनिकेशन वाला एकदम साथ में पैरेलल चलाइए, पैरेलल में चलाइए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। ठीक है, ये तो आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू हो गया। बाकी एमसीक्यू मैंने बोल दिया आपको कि भैया आपका एक यूपी मार्क्स का जो प्रैक्टिस बैच आपका 1 जो दिया हुआ है उसमें आपको फायदा करेगा, वो आपका डेली होता है। क्लास आपका ये हो गया, और एक क्लास आपका डीआरडीओ वाले में ऐड होके आएगा, वो भी आपका उसमें कम्युनिकेशन का पार्ट रहेगा, वो भी आपका होगा। तो डेली आपके पास 3 क्लास रहेंगी। एक तो आपका यूट्यूब रहेगा जो कि आप सबको मिलेगा, और 2 पेड में रहेंगी आपकी, और दोनों कैसी हैं, प्रैक्टिस बैच आपकी हैं। और आपका थ्योरी जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, वो तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। हो गया। बच्चे इसलिए पढ़ाने देते हैं भाई कैसे हम प्लान करें, तो प्लानिंग आपकी हो गई ना भाई। 24 आवर्स आपके पास अवेलेबल हैं। 24 आवर्स में आप 10 से 12 घंटे का आप दे रहे हैं, 15 घंटे भी दे रहे हैं आप, तो बस 10 दिन की बात है, 20 दिन की बात है, मात्र 10 दिन की बात। मान लो 24 से लेकर आपका 31 7 दिन ये हो गए, और 10 दिन 17 दिन 18 दिन की बात है। अगर ढंग से आप पढ़ लेंगे, दिन रात एक कर देंगे, तो फिर उससे ज़्यादा क्या ही पूछेगा। मेरे बहुत सारे प्लान्स थे 2 तारीख के बाद जाने की, भाई कहीं घूमने फिरने के, लेकिन जा नहीं पाएंगे आप, क्योंकि आपका एग्जाम आ गया है, और आपका एग्जाम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। डीआरडीओ का पेड बैच बना हुआ है। जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइंट हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, शाम से लेके बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, मैं आपको ऐड कर लूँगा। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, क्योंकि अभी मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला आपको ऐड करने का। और जो लोग भी बैच ज्वाइन कर रहे हैं, कृपया वो इस ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाएँ, क्योंकि आपको मैं एक्स्ट्रा वीडियोज़, एक्स्ट्रा PDF वगैरह भी मैं आपको ग्रुप में शेयर करता हूँ। तो ऐसा ना हो कि आप वंचित रह जाएं। ठीक है, तो जितना हो सके मैं रात में ही आपको ऐड करूँगा। रात मुझे टाइम मिलता है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सभी को ऐड कर लूँगा, अभी क्लास के बाद ऐड कर लूँगा, आपको निश्चित रहिए। ठीक है, और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। कैसे आपको ज्वाइन करना है भाई, आपका क्यूटेक नाम से आपका ये ऐप है, क्यूटेक रत्नेश पांडे जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है ना, इस नाम से आपका ऐप भी है। वहाँ जाएंगे, कोर्सेज में जाएंगे आप, तो कोर्स में आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स दिखेगा। 1 मंथ का 1000 फीस ओनली है, 1000 फीस पे करिए आप। देखिए मुद्दा ये है कि ये टाइम वापस नहीं आने वाला है, और जो आपने मेहनत की है, जो आपने तैयारी की है, उस तैयारी को अब अंतिम समय आ गया है कि आप उसको एकदम मस्त तरीके से, एकदम फुल फॉर्म में आप उसको यूटिलाइज करिए। और जैसा मैंने आपसे कहा है कि मैं प्रॉपरली आपको गाइड करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब बैच हम ले लेते हैं तो हम किससे बात करें यही नहीं समझ में आता, उसके लिए बैठा हूं मैं। जो भी होगा आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्सअप पे मैसेज करिए कि सर मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं आपसे बात करूंगा। डायरेक्ट फोन करेंगे आप तो सोचता मैं क्लासेस में रहूंगा तो मैं आपको फोन ना उठा पाऊँ, पिक ना कर पाऊँ, लेकिन हाँ आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करिए तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, जो भी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से ज्वाइन करिए आप, टेंशन फ्री होकर। ये उनके लिए है जो बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं जानते हैं। जो जानते हैं आपके लिए यूट्यूब क्लास बहुत है, आपको फालतू कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यूट्यूब क्लास देखनी है, MCQ प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। बाकी जो बिल्कुल नहीं जानते हैं वो ज्वाइन करें, आपको सब इसी प्राइस में मिलेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। जो भी आपके MCQs हैं सब कुछ आप देख पाओगे इसमें, आप ईच एंड एवरीथिंग फुल अच्छे से एंजॉय करो। आप देखो एकदम अच्छे से, एकदम टेंशन फ्री होकर। भाई कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी समस्या होगी, हम बैठे हैं, आप परेशान ना हो उसके लिए बिल्कुल भी। बात समझे लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है आपकी, अच्छा मौका मिला है, इसको ग्रैब करना है चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे मौके बाबा नहीं मिलते हैं, आपको ये पता है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती यार। आपको क्यों बताऊं मैं, क्योंकि आप खुद जानते हो इस चीज़ को, आप समझते हो, फील करते हो, आप छोटे बच्चे थोड़ी लगे हो आप लोग। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको लगता है कि हाँ आप, लगता नहीं आपको तो करना ही है यार, लगने वाली बात है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। मैं आपको फालतू में क्यों डाउट में रखा हूँ, रखना ही आपको, लगना है भाई, करना है आपको जॉब लेनी है, सिंपल सी बात है यार, लॉजिक की बात खत्म हो गई। ये नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। 10-12 दिन की बात है, 15 दिन की बात है, फटाफट ज्वाइन करिए, फटाफट कोर्सेज खत्म करिए आप, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपका, और एकदम मस्त तरीके से हम करेंगे प्लान बढ़िया। और जैसा मैंने कहा कि 100 वीडियो मान लो, 100 घंटे की वीडियो मान लो हार्डली होंगी आपकी, प्लस आपका फिर जो आप ऑब्वियस बात है कि MCQ बैठ जाएंगे तो आपको देखने पड़ेंगे, तो कर टफ है, मतलब ऐसा नहीं आसान है, बहुत आसान है कि बस हमने बोल दिया और आपने मान लिया और हो गया। लिंक कर सकते हो आप, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते आप। तो इसलिए ये आप देखो, यही एक ऑप्शन है, कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, बात तो ये है। इसके अलावा कोई बेटर आपके पास, अगर कोई मेरे पास, अगर आपके पास कुछ है ना तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी प्लान करूंगा। ठीक है, अगर आपके पास कुछ इससे अलावा बेटर आपके पास प्लान्स हैं तो बताइएगा मुझे जरूर। ठीक है, तो मैं उसको भी इम्प्लीमेंट करूँगा आपका। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, फील फ्री टू आस्क। एंड लाइक सिर्फ सब्सक्राइब करते ही करते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई जो भी हमारे नए यूट्यूब फैमिली वाले हैं उनका भी बहुत स्वागत है, और जो पुराने हमारे हैं उनका भी बहुत स्वागत है, और जो सिलेक्शन पा चुके हैं उनके लिए बहुत स्वागत है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन फ्री रहिए। डेट आते ही मैं भी थोड़ा सा हड़बड़ा गया था कि अरे यार अब कैसे किया जाए, कैसे बच्चों को प्लान किया जाए। फिर मैंने आराम से रिलैक्स किया, सोचा समझा, फिर मैंने कहा कि अच्छा ये प्लान कर सकते हैं। तो आराम से देखिए, जब तक आप कॉपी में लिखते नहीं हो ना तब तक काम होता नहीं है। मैंने ये डायरी पर लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप,
ये मैंने डायरी पर लिखा हुआ है आपके लिए, ताकि मैं इसमें आपको बता सकूँ भाई कैसे हम प्लान करते हैं। ऐसे आप प्लान दिया करिए, सुबह शाम का टाइम टेबल बना लीजिए एकदम अच्छे से। कहीं कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको टाइम टेबल बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं डेली आपको फिर मोटिवेट रखूंगा, सुबह सुबह मैं एक डाल दूंगा शॉर्ट वीडियो कि भैया आज हम ये प्लान करने वाले हैं, आज हम ये प्लान करने वाले हैं, तो आराम से आपस में बात करेंगे। जैसा भी रहेगा फुल फॉर्म में तैयारी करेंगे अच्छे से, एकदम अच्छे रहिए आप, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, अपना हंसते रहिए, रहिए। बाकी जो होगा बेस्ट पॉसिबल में हम लोग ट्राई करेंगे, अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, अपना।